बंधुओं, आज मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत कथा श्रवण करवा रही हूँ। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। बंधुओं, अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है, अहोई आठे भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती हैं। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल दीवार पर अष्ट कोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भर कर बनाए। आजकल तो अहोई अष्टमी के कैलेंडर लगा लिए जाते हैं। इन पर स्याऊ और स्याऊ के बच्चों का चित्र भी बनाएं और छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर भी लगा सकते हैं और उनका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटा जल भरकर एक पटरी पर कलश की भांति रख कर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडिल लगा होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें। डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा और रुपये बायना निकाल कर रख लें। 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन लें। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगकर दे दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार, जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालते जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित नए मंगल करती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अहोई का उज्मन, जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो, उसे अहोई माता का उज्मन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उस पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। उसके साथ ही एक साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य अनुसार रखें। थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धा अनुसार सासू जी के पांव लगकर सभी सामान सासू जी को दे दें। साड़ी और रुपये सासू जी अपने पास रख लें। हलवा पूरी के बायने को बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत कथा। बोलो अहोई माता की जय हो। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब मिलकर मिट्टी लेने गए। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा, यदि हम कोख नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता अहोई माता के लिए मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन को बुलाकर पूछा, क्या बात है, मेरे बच्चे अहोई आठे के दिन मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरे बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता ने सोचा,
आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है? मेरी बहुएं क्या करेंगी? वे तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन मेरा काम करता है। गौ माता ने सुबह उठकर देखा, एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम करती है। गौ माता बोली, तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है? मांग, क्या चीज मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है, स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी, तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिसे वह डसने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी, तो साहूकारनी बोली, मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग, क्या मांगती है? यह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। स्याऊ माता बोली, मेरे सिर में बहुत जूं हो गई है। तो गौ माता बोली, मेरे साथ जो है इससे जूं निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। स्याऊ माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हो। बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे? तब वह बोली, मुझे वचन दो। तो स्याऊ माता बोली, वचन दे दिया और कहा, वचन ये वचन, वचन अकूतो धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी है, तब स्याऊ माता ने कहा, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब मुझे खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और बहुएं मिलेगी। तू 7 उजमन करियो, 7 अहोई माता, 7 मांडिया, 7 कढ़ाई करवाइयो। वह घर गई, देखा वहां पर 7 बेटे बहू बैठे हैं। बहुत धन हो गया। उसने 7 अहोई मंडवाई, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं। 7 उजमन करी, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी तो रानी जेठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा, देख कर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं? वह देख कर बोले, चाची तो अहोई मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर और जिठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखे वह तो कोक छुड़ा लाई। वह सब बोली, तुमने कोक कैसे छुड़ाई? वह बोली, मैंने तो कोक बंधाई नहीं, लेकिन स्याऊ के बच्चे के मरने से कोक बंध गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना। कहते सुनते हुंकारा भरते को अपने सारे परिवार की कोख खोलना। बोलो अहोई माता की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना नहीं भूलना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। बंधुओं, अहोई अष्टमी व्रत कथा के बाद गणेश विनायक की कथा सुनने का विधान है। बोलो गणेश विनायक की जय हो। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की पत्नी थी। वे बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते, बुढ़िया माई, तूने जो मांगना है मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, क्या मांग? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से पूछा,
वो बेटा बोला, धन मांग ले। बहू ने कहा, पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा, बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रही हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने मित्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो, वह ही मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन को सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें, समस्त परिवार को सुख दें, अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांगा है वह तुझे सब कुछ मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को मांगे अनुसार सब कुछ दिया, वैसे ही हम सबको भी देना। बोलो गणेश विनायक की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।